हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक पे हमने कल चर्चा किया था। ये बुद्धि योग सेक्शन का ये श्लोक है जिसमें भगवान डिस्कस करते हैं कि इस बुद्धि योग में स्थित होकर के बुद्धि युक्त हो जहाती। जहाती मतलब वो व्यक्ति नष्ट कर सकता है। उभय सुकृत दुष्कृते। सुकृत और दुष्कृत मतलब गुड एंड बैड रिजल्ट। सुकृत मतलब सही फल को और दुष्कृत मतलब बुरे फलों को नष्ट किया जा सकता है। पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ सकता है व्यक्ति और आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त कर सकता है जो बुद्धि युक्त तो होता है, बुद्धि योग में स्थित होता है। बुद्धि योग मतलब भक्ति योग। ये हमने पिछले लगभग 8-10 श्लोक में इसके बारे में चर्चा किया था। इसलिए भगवान निष्कर्ष दे रहे तस्माद। तस्माद मतलब देयरफॉर योगाय युज्यस्व। इसलिए इस योग में युक्त होकर के कार्य करो अर्जुन। हाँ, अर्जुन के लिए युद्ध करने का कार्य था। तो कर्म करना चाहिए योगाया, फॉर द पर्पज ऑफ योगा, बुद्धि योग या भक्ति योग के लिए। और इस प्रकार का जो योग होता है वो योगा कर्मसु कौशलम। इस प्रकार का जो कर्म होता है वो कुशल कर्म होता है, सर्वश्रेष्ठ कर्म बोला जाता है। तो ये हमने कल चर्चा किया था। योगा कर्मसु कौशलम। योगा कर्मसु कौशलम का क्या अर्थ है? हमने दो अर्थ कल चर्चा किया था। आप में से कोई भक्त बता सकते हैं कि योगा कर्मसु कौशलम इसका क्या अर्थ है? यस, कौन बताएगा? बताइए, योगा कर्मसु कौशलम। कोई नहीं बता सकता? इसका मीनिंग चलिए अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ। कल हमने इस पर चर्चा किया था। योगा का मतलब होता है भक्ति योग या बुद्धि योग का। यहाँ पे वहां चर्चा कर रहे हैं इसलिए योग रेफर करता है भक्ति योग या बुद्धि योग को। कर्मसु मतलब कर्म कार्य और कौशलम मतलब कुशल, सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य। तो इसका फिर मतलब क्या हुआ? योगा कर्मसु कौशलम। एक फायदा है, एक जन तो समझ ही जाता है। इसलिए विफलता तो नहीं है, सफलता ही है। कोई समझे ना समझे, बताने वाला तो समझ जाएगा, समझ ही जाता है। ऐसा नहीं है कि विफल हो गया कल का लेक्चर, एक जन तो समझ ही गया। ऐसे एक एक बार एक प्रभु जी एक प्रचारक थे। प्रचारक मतलब एक दूसरे प्रभु डिवोटी से, भक्त से पूछे कि आप कितने लोग को प्रचार करके आए? वो प्रोग्राम में गए थे कहीं। तो वो बोले प्रभु जी एक जन को प्रचार किया है। बस एक जन को? कौन? वो भक्त बन गया? तो भक्त बनने के प्रोसेस में है, वो एक जन में है। यानी मैंने जो प्रचार किया मुझे मालूम नहीं कितने लोग समझे, कितना वो लोग समझ पाएंगे, पालन कर पाएंगे। लेकिन उस प्रचार में मैंने, ये है कि मैं समझ गया। तो वैसा ही स्थिति है क्या? ओके, तो एक माता जी ने लिख के भेजा है, कर्मों को बराबर में बताया। क्या कर्मों के बारे में बताया, ऐसा बोलते हो करके लेक्चर में। आपने कहा कर्मों के बारे में तो बताया था, लेकिन क्या बताया था? हरे कृष्ण वो प्रभु जी, आपको दंडो प्रणाम। हाँ, यस शुभम प्रभु। जी प्रभु जी, भक्ति योग बुद्धि योग द्वारा भगवान के लिए सेवा करना। हाँ, बुद्धि योग मतलब भगवान के लिए सेवा करना। ओके, और क्या? अ, कर्म कौशल जो आप बता, मतलब जो श्लोक है उसमें यही बताया जा रहा है ना, जो योग शब्द है बुद्धि योग। बुद्धि योग मतलब बुद्धि का प्रयोग करना, भगवान के लिए कर्म करना बुद्धि के हाँ, द्वारा। ओके, सही बात है। बुद्धि योग, बुद्धि के द्वारा भगवान के लिए कर्म करना, ये अलग चीज है। सब लोग बुद्धि के द्वारा ही कार्य करते हैं। नहीं, सबका बुद्धि अलग अलग होती है। इसलिए कई बार लोग बोल देते हैं अरे आप कार्य किए हो, आपने बुद्धि इस्तेमाल क्यों नहीं किया? वो बेचारा क्या बोले। वो तो बोलता है कि बुद्धि लगाया था बुद्धि प्रभु जी, लेकिन जी प्रभु जितना जी। बुद्धि था उतना ही लगाया। बुद्धि योग अलग है और बुद्धि के द्वारा कार्य करना में अंतर है। कि हर कोई तो बुद्धि के द्वारा कार्य करता है लेकिन अपनी भौतिक बुद्धि से कार्य करता है। बुद्धि योग
में स्थित होकर के कार्य करने का मतलब है कि भगवान और भगवान के भक्तों से बुद्धि प्राप्त करके जो कार्य करता है उसको बुद्धि योग में कार्य करने को बोलते हैं, उसको बुद्धि युक्तो बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, पहली बात तो ये। लेकिन मेरा प्रश्न था कि योगा कर्मसु कौशलम, मैं श्लोक आपको दिखाता हूँ ताकि आप और विचार कर सकें। श्लोक देख गया ना, ये जो लास्ट लाइन आया है योगा कर्मसु कौशलम, इसका क्या अर्थ है? बुद्धि युक्तो, भगवान की बुद्धि, चेतना में रहेगा प्रभु जी, वो तो बुद्धि युक्तो कृष्ण हो गया। कॉन्शियसनेस। चलिए फिर से समझा देता हूँ, लेकिन सारा नहीं समझाऊंगा, वापस से प्रश्न पूछूंगा। बुद्धि युक्तो ही अभी नहीं समझ पाए ठीक से। बुद्धि युक्तो का मतलब ये नहीं है कि जो बुद्धि लगा करके कार्य करता है। हर कोई बुद्धि लगा के ही कार्य करेगा ना, बिना बुद्धि के कैसे कार्य करेगा? समझ पाए? किसी के पास कम बुद्धि है तो कम बुद्धि लगा के कार्य करता है, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। तो फिर जिसके पास ज्यादा बुद्धि है तो वो बोलता है बुद्धि लगा के कार्य क्यों नहीं करते हो? हाँ? लेकिन ज्यादा बुद्धि वाले को समझना चाहिए कि हाँ बुद्धि लगा के बेचारा कार्य किया था, लेकिन जितना बुद्धि था उतना ही लगा पाया, फिर क्या कर सकता है? तो उसको बुद्धि दीजिए थोड़ा सा। ठीक है। तो लेकिन बुद्धि युक्तो का मतलब वो नहीं होता है, यहाँ पे जो आया है बुद्धि युक्तो, वो मतलब नहीं है। या पिछले श्लोक में भी अगर आप देखेंगे कि दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, ये अवरम कर्म यानी घृणित कर्मों से दूर हो जाओ हे धनंजय। कि किसके माध्यम से? बुद्धि योगाद, बुद्धि योग के माध्यम से अपने आप को घृणित कर्म से दूर रखो। तो ये अलग चीज है। यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा कि बुद्धि का इस्तेमाल करके, बुद्धि का इस्तेमाल करके ही करना है, लेकिन ये बुद्धि और वो बुद्धि अलग है। बुद्धि योग और हमारे पास जो बुद्धि है वो अलग है। बुद्धि योग का मतलब यहाँ पे जो बुद्धि युक्त तो आया है इस श्लोक में, कि बुद्धि में, बुद्धि योग में स्थित होकर के कार्य करते। क्या अंतर है? कि जब हम अपनी बुद्धि, भौतिक बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, उसके द्वारा जो कार्य करते हैं, तो उसमें हम क्या कार्य करते, कैसे हमारा विचार होता है कि हम कैसे सुख प्राप्त कर सकते हैं, इंद्रिय भोग प्राप्त कर सकते हैं, ये विचार रहता है। लेकिन यहाँ पे बुद्धि युक्त जो आया है उसका अर्थ है कि भगवान के द्वारा जो बुद्धि प्राप्त है, गीता भागवत के जो निर्देश है उन उनके ऊपर विचार करते हुए कार्य करना है, उसको बुद्धि युक्तो बोला गया है। और ऐसे बुद्धि युक्तो व्यक्ति ही जो है जहाति उभय सुकृत दुष्कृते। अगर यहाँ पे बुद्धि युक्तों का मतलब अगर हम लेंगे कि अपनी बुद्धि से काम करेगा कोई, तो अपनी बुद्धि से तो हर कोई काम कर रहा है, लेकिन सुकृत और दुष्कृत के फल से तो हम नहीं मुक्त हो पा रहा है ना। दुखी होता है, सुखी होता है। तो बुद्धि युक्त तो, इसलिए आप ट्रांसलेशन में देखेंगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वन हु इज इंगेज इन डिवोशनल सर्विस। बुद्धि युक्तों का मतलब है वन हु इज इंगेज इन डिवोशनल सर्विस, मतलब भगवान से बुद्धि प्राप्त करके जब वो कार्य करता है उसको डिवोशनल सर्विस या भक्ति कहते हैं। इस प्रकार से जो युक्त होता है व्यक्ति, तो वो वैसा व्यक्ति ही सुकृत और दुष्कृत, सुकृत मतलब अच्छे फल, दुष्कृत मतलब बुरे फल से मुक्त हो पाता है। इसीलिए भगवान निर्णय दे रहे तस्माद योगाय युज्यस्वा, इसलिए अर्जुन अपने आप, युज्यस्वा मतलब अपने आप को कार्य में लगाओ। किसके लिए? योगाय, योग के लिए, बुद्धि योग या भक्ति योग के लिए लगाओ, या बुद्धि योग का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को कार्य में लगाओ, है ना। और फिर भगवान बोल रहे हैं ऐसा क्यों, ऐसा अपना कारण बता रहे भगवान कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। पहला तो बता दिए कि बुद्धि युक्त होने से आप सुकृत और दुष्कृत रिजल्ट से मुक्त हो जाएंगे, इसलिए बुद्धि योग में रहकर कार्य करो अर्जुन। और साथ ही साथ में फिर अंतिम निष्कर्ष दे रहे हैं कि ये जो योग, ये जो बुद्धि योग में स्थित होकर कार्य है, ये योगा कर्मसु कौशलम है। इसका अर्थ मैं पूछ रहा था, योगा कर्मसु कौशलम का क्या अर्थ है? एक चैट बॉक्स में आया है, हम सेल्फलेस भगवान की सेवा करनी चाहिए। जब हम उनसे कुछ नहीं चाहेंगे और सिर्फ उनकी सेवा करेंगे तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे और भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा माता जी ने लिख के भेजा है कि जब हम सेल्फलेसली यानी अपनी खुद की इच्छा या भोग की पूर्ति के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए जब हम कार्य करते हैं तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उसी को बुद्धि युक्तो बोला गया है। और ऐसी स्थिति में सुकृत दुष्कृत से वो परिणाम से मुक्त हो जाता है। तो ये आपने जो शुरू के जो 3 लाइन है उसका अर्थ बताया। लेकिन अभी भी मेरा प्रश्न रह जाता है कि योगा कर्म कौशलम का क्या मतलब है? When engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions even in this life. Therefore, strive for yoga, which is art of all work. Art of all work, ये है योगा कर्मशु कौशल का मतलब।
अप्लाइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस इन ऑल एक्टिविटीज। सो अप्लाइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस इन ऑल एक्टिविटीज, ये है बुद्धि युक्तो। इसको ही बुद्धि योग या बुद्धि युक्तो बोला गया है, इंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस। लेकिन योगा कर्मसु कौशलम, ये कार्य की कुशलता के बारे में बताया जाए। हम जो भी कर्म करें उससे खाना को अर्पित करते चले, उनको ध्यान में रखें। ओके, हाँ तो सही बात है। तो ये भी उत्तर है बुद्धि युक्त, बुद्धि योग में स्थित होकर के कार्य करने का। योगा कर्मसु कौशलम में भगवान ये बोल रहे हैं, स्पष्ट रूप में वर्णन कर रहे हैं कि हर कोई जो है कर्म करने के लिए प्रेरित है, कर्म करना चाहता है, हार्ड वर्क कर्म करना चाहता है। लेकिन हम इस संसार में किसी भी प्रकार का कर्म करेंगे वो केवल हार्ड वर्क होगा, या सरल भाषा में बोलें उसको गधा वर्क बोलते हैं। जैसे गधा भी बहुत मेहनत करता है तो हार्ड वर्क होता है। लेकिन योगा कर्मसु कौशलम, हम कुछ भी कार्य करते हैं तो वो कुशल वर्क, कुशल कार्य तब होगा या स्मार्ट वर्क तब होगा जब वो भगवान बुद्धि योग में स्थित होकर के करते हैं। यानी बुद्धि योग में स्थित होकर के जब कोई कार्य करता है कोई भी, तो उसको स्मार्ट वर्क बोला जाता है या बेस्ट वर्क बोला जाता है। सर्वश्रेष्ठ कर्म, योगा कर्मसु कौशलम का मतलब है, कौशलम मतलब सर्वश्रेष्ठ बेस्ट, एंड कर्मसु मतलब कार्य, योगा मतलब इस प्रकार के योग में स्थित होकर के जब कोई कर्म करता है या कोई भी कार्य करता है तो वो जो है सर्वश्रेष्ठ कर्म कहलाता है। ये इसका अर्थ है। और दूसरा अर्थ हमने ये भी चर्चा किया था कि योगा यहाँ पे रिफर करता है, योगा, योगा मतलब भगवान से जुड़ना। वास्तव में भगवान से जुड़ना मतलब बेस्ट योगा जो है वो भक्ति योग, इसमें कोई संशय नहीं है। कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये भी योग हैं, लेकिन ये योग की प्रारंभिक अवस्था है। इसमें भी व्यक्ति जुड़ता है, लेकिन इसमें जुड़ता है कुछ कुछ उसमें लिमिटेशंस भी रहती है। योग का मतलब जुड़ना, लेकिन सबसे अच्छे तरीके से कौन जुड़ता है? जो भक्ति योगी होता है। इसलिए छठे अध्याय में भगवान बोलेंगे भी आखिरी श्लोक में, योगी नाम अपि सर्वेशम मद्गतेन अंतरात्मन श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। हु इज द बेस्ट ऑफ योगी? सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, या किसको बोलेंगे कि सर्वश्रेष्ठ तरीके से योग में स्थित है? वो है जो भक्ति योगी है, जो जिसका हृदय अंतरात्मन मद्गतेन अंतरात्मा, जिसके अंतरात्मा में वो हमेशा मेरा स्मरण करता है, मेरा नाम जप करता है, मेरा चिंतन करता है, या कोई कार्य भी करेगा तो मेरे लिए ही करेगा, मेरा ही सेवा करेगा, या मुझे ध्यान में रख के, मुझे केंद्र में रख के कार्य करता है। और भजते मान, श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा पूर्वक पूरे विश्वास के साथ मेरा भजन करता है, सेवा करता है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। इसलिए इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि योगा मतलब भक्ति योग की बात की जा रही है। तो इसका दूसरा अर्थ भी हमने कल चर्चा किया था कि योग का मतलब होता है कि भक्ति योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ कर्म है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये सबको हमको इसमें पता होना चाहिए। और ये गीता में भगवान इस पर शुक्र वर्णन, क्योंकि कई लोग पूछेंगे, यहाँ तक कि भक्त लोग भी कई बार इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, तो शरीर को चलाने के लिए कर्म करिए, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि हाँ जैसे हम हरि नाम जप कर रहे हैं, भगवान का श्रवण कर रहे हैं, तो ये कोई कर्म नहीं है, मतलब ये कोई कर्म नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि ये आपको हर प्रकार के सुकृत और दुष्कृत दोनों से ऊपर उठा करके भवबंधन से मुक्त कर देता है। कार्य है, कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो कार्य कर्म करने का परिणाम क्या होना चाहिए? वो हमको सुख प्रदान करना चाहिए, इसलिए हर कोई कर्म करता है, हम कैसे सुखी रह सकें। लेकिन इस संसार के हम किसी भी प्रकार के कर्म को करते हैं जो भगवान के भक्ति योग से संबंधित नहीं है, तो वो हमको असली सुख नहीं दे सकता है, क्योंकि वो हमको भवबंधन में फंसाता है। हम चाहे पाप करें या पुण्य करें, उससे हमको अच्छा या बुरा फल मिलता है। लेकिन केवल भक्ति योग करने से, भगवान के नाम का जप करने से, भगवान के बारे में श्रवण करने से हम ये दोनों प्रकार के सुख और दुख, भौतिक सुख और दुख से मुक्त होकर के दिव्य आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करते हैं। इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ कर्म है, ये सर्वश्रेष्ठ कार्य है, जिसको करना ही चाहिए, जिसको छोड़ना नहीं चाहिए। यानी अगर कभी किसी को ऑप्शन आए कि क्या छोड़ सकते हैं, तो दुनिया का कोई भी कार्य छोड़ दीजिए, आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर ये भक्ति योग का जो कर्म है, कार्य है, श्रवणम कीर्तनम, भगवान के नाम का जप, भगवान के बारे में श्रवण करना, अगर ये छोड़ दिए तो सब कुछ छूट गया। हाँ, तो इसलिए योगा कर्मसु कौशलम का अर्थ ये है कि योग यानी भक्ति योग
भगवान के नाम का जप, स्पेसिफिकली अगर बोले तो भगवान के नाम का जप, भगवान के बारे में श्रवण करना, यही सर्वश्रेष्ठ कार्य है जो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। और साथ में हम जिस परिस्थिति में रहते हैं, अपना अपना तथा अपने परिवार वालों का पालन पोषण करने के लिए जो अन्य कर्तव्य कर्म करने पड़ते हैं वो हम कर सकते हैं, मना नहीं है। लेकिन वो सब करने का जो फोकस होना चाहिए, केंद्र होना चाहिए, वो भक्ति योग करने के लिए होना चाहिए। जैसे छोटा सा उदाहरण है, कोई भी विद्यार्थी है, किसी ने किसी स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लिया है, कोई स्टूडेंट है कॉलेज में एडमिशन लिया, तो उसका सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या होना चाहिए कि वो पढ़ाई करे। वो अन्य कार्य भी कर सकता है, जैसे वो खेलने जा सकता है, बाहर घूमने जा सकता है, हाँ, और स्पोर्ट्स कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, कभी इच्छा हुआ तो अच्छा अच्छा खाने के लिए जा सकता है। ये सारे कार्य कर सकता है, लेकिन ये सब कार्य करने के पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए, केंद्र में क्या होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। वो उसका सर्वश्रेष्ठ कर्म कहलाएगा। अगर उसने पढ़ाई करने का जो कर्तव्य है इसको ही छोड़ दिया, बाकी दिन भर पूरा कॉलेज के अलग अलग प्रकार की गतिविधियों में भाग ले रहा है और स्पोर्ट्स कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है और घूमना फिरना कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कॉलेज के बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा है, सब में भाग ले रहा है और इंचार्ज भी बन रहा है, बहुत सारे कॉलेज में प्रोग्राम होते रहते हैं ना, तो उसको उसको आयोजन भी कर रहा है, लेकिन बस पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया, यूजलेस हो गया, कोई मतलब का नहीं। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कर्म जिससे उसको डिग्री मिलने वाली है वही छोड़ दिया। तो उसी प्रकार से जो भक्ति योग है वो हमारा सर्वश्रेष्ठ कार्य है। अगर हमने उसी को छोड़ दिया और अन्यत्र हम पूरा अपना फैमिली, अपना परिवार वाला, अपना पालन पोषण हम ये सब कर रहे हैं, तो असली सुख नहीं मिलने वाला, असली चीज हम नहीं प्राप्त कर सकते। वहीं दूसरी ओर हम अपना तथा परिवार वालों के पालन पोषण करने के लिए जो भी भौतिक कर्तव्य करना होता है वो हम कर सकते हैं, मना नहीं है। लेकिन वो सब करने करने का जो उद्देश्य होना चाहिए, केंद्र होना चाहिए कि हम अपना जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है भक्ति योग, वो हम कर सके, भगवान के नाम का जप कर सके। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमने बहुत सारे भौतिक कार्य को करने में इतना हमने अपने आप को व्यस्त कर दिया कि भगवान के नाम का जप करने का समय ही नहीं निकल रहा है, तो सारे भौतिक कार्य क्या हो गए, यूजलेस हो गए, व्यर्थ चले जाएंगे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई विद्यार्थी है, कॉलेज में एडमिशन लिया है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन कॉलेज की गतिविधियों में, अन्य गतिविधियों में इतना भाग ले लिया, इतना इंचार्ज बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, सेक्रेटरी बन गया, इतने सारे क्लब का इंचार्ज हो गया कि सुबह से लेकर रात तक उसमें इतना व्यस्त हो गया कि पढ़ाई ही नहीं कर पा रहा है, कॉलेज की क्लासेज ही अटेंड नहीं कर पा रहा है। तो उसका जितना वो यूजलेस हो गया, वैसे ही इस प्रकार से ये यूजलेस हो जाता है। तो इसीलिए ये जो आया है योगा कर्मसु कौशलम, ये इस बात को हमको सूचित करता है कि योग यानी भक्ति योग, भगवान के नाम का जप, भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान के लिए कार्य करना, ये सर्वश्रेष्ठ कर्म है, इसको कभी नहीं त्यागना चाहिए। और अन्यत्र हम कुछ भी कार्य कर भी रहे हैं तो इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि हमको वही भौतिक कार्य करना चाहिए जिसके मदद से जिस जो हमारे लिए सहायक हो सके इस भक्ति योग के कार्य को करने के लिए। ये अर्थ है, समझना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने कल चर्चा किया था। ओके, तो अभी समय हो गया है, अगर किसी वक्त का कोई प्रश्न है आज हमने जो भी अभी चर्चा किया उससे संबंधित, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो वापस हम लोग इस पर डिस्कस कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, ये 50 नंबर, 49, 48 और ये 47 नंबर श्लोक भी। कर्मण्येवाधिकार अस्ते, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ये श्लोक लोग नहीं समझते हैं और गीता का अपना अपना तात्पर्य देते हैं कि गीता का सार है कर्म ही करते चल, फल की चिंता मत कर, बस कर्म किए जा, कर्म ही पूजा है। तो इस प्रकार से लोग गलत समझ जाते हैं। पहले समझना चाहिए कर्म क्या है, कर्म किसकी पूजा है, कर्म को करने के बाद जो फल मिलता है उससे किसको पूजना है, अपने आप को नहीं पूजना है, भगवान को पूजना है। भगवान को समर्पित तो करिए, तब तो कर्म पूजा बनेगा ना। अपना ही कर्म कर रहे हैं और खुद को ही भोग किए जा रहे हैं, तो वो पूजा किसकी हुई, अपनी पूजा कर रहे हैं ना। कर्म ही पूजा, लेकिन किसकी पूजा, ये भी पूछ होना चाहिए। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग को चाहिए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 47, विशेष रूप से 47 नंबर श्लोक से लेकर के जो अभी 50 नंबर श्लोक तक, ये 4 श्लोक, अगर आप कर्म योग के बारे में, कर्म के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं कि कर्म क्या है, कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म क्यों करना चाहिए,
और सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है, ये सब चीज जो भी कंफ्यूजन चलता है इसके बारे में समझना है तो आप लोग इसको वापस से सुन लीजिए, यूट्यूब में डाला गया है, तो एक बार वापस से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार में हम पूरी तरह से फोकस से सुन भी नहीं पाते। तो मैं तो सोचा आप सब लोग सुनते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, तो मैं तो जैसे ऐसे पूछ लिया कि पिछले कल श्लोक में हमने क्या चर्चा किया था। तो ये हालांकि एक दो भक्त लोग तो अच्छे से बता पाए, जैसे प्रिया माता जी ने बताया, सही बताया, प्रिया मिश्रा माता जी ने, और श्री चक्रवर्ती जी ने भी सही बताया, लेकिन सब भक्त लोग नहीं बता पाए। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग वापस से सुनिए, ताकि अच्छे से समझ सकेंगे ये सब सिद्धांतों को, क्योंकि आपके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा, आप इसको समझेंगे तो आप खुद भी पूरे कन्विक्शन के साथ भगवान का भक्ति कर पाएंगे। और अन्य लोग भी जो आपसे प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि कई लोग प्रश्न आपको वही पूछेंगे कि आप 2 घंटा बैठ के हरे कृष्णा जप कर रहे हो, इससे अच्छा कुछ कर्म कर लो आप। तो आप जब खुद समझे रहेंगे इन श्लोकों का अर्थ, तो आप उनको बता पाएंगे भाई 1 मिनट, आप बोल रहे कर्म कर लो, कर्म का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए, और कर्म को करने का क्या फल होता है ये बताइए, कर्म करके प्राप्त क्या करना है ये बताइए, और गीता में भगवान कर्म के बारे में क्या बोलते हैं, और सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या होता है ये भी आप बताइए। तो वो कुछ कुछ बताएगा, फिर बताए मैं आपको मानूं या कृष्ण को मानूं। कृष्ण गीता में बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ कर्म भक्ति योग, और आप बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ कर्म में जाओ खाओ पियो आनंद करो। तो आप अथॉरिटी, आप भगवान है कि कृष्ण भगवान, तो कृष्ण को मानना चाहिए ना, कृष्ण अथॉरिटी है। एक मिनट क्वेश्चन लेते हैं, तो कृष्ण यहाँ पे साफ साफ बोल रहे हैं 50 नंबर श्लोक में, योगा कर्मसु कौशलम, भक्ति योग जो है सर्वश्रेष्ठ कर्म। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, पहले ऑनलाइन क्वेश्चन ले लेते हैं फिर ऑफलाइन ले लेते हरे कृष्ण प्रभु हैं। जी। यस, यस योगेश। प्रभु जी, जैसे कल आपने बताया था कि कुछ सालों सालों के बाद पृथ्वी से जब ये कृष्ण भक्ति खत्म हो जाएगी तो कल की अवतार लेके सबको मतलब सब विनाश हो जाएगा, धरती नहीं रहेगी, तो हमारा हाँ 84 लाख योनि में से जो इंसान को जन्म लेना है, तो क्या वो भी? लास्ट में कट गया आपका आवाज। हाँ प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ लास्ट का फिर से रिपीट करिए क्वेश्चन। मैं ये बोल रहा था जैसे कि आ, कुछ सालों के बाद, तो करोड़ों करोड़ सालों के बाद ये धरती खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब इतना हम पाप करने में सब रहेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा, तो हम जो इंसान को 84 लाख योनि में जन्म लेना है तो काल चक्र भी खत्म हो जाएगा वहां पे। नहीं नहीं, काल चक्र नहीं खत्म होता है, काल चक्र इटर्नल है, सनातन है। वो सृष्टि एक बार, काल चक्र रुकता नहीं है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते भगवान गीता में बोलते हैं, एक बार प्रलय होता है उसके बाद वापस से सृष्टि होती है। सृष्टि लीला, प्रलय लीला, ये सब चलता रहता है, ये साइकिल है। तो काल चक्र है ये, ठीक है, काल नष्ट नहीं होता, वापस से फिर कलयुग नष्ट होगा उसके बाद वापस से सतयुग आएगा, ये तो पार्शियल डिस्ट्रक्शन होता है, ये आंशिक प्रलय आता है जब युग चेंज होता है। लेकिन एक जो यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड संपूर्ण प्रलय जब होता है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, जिसमें भगवान शिव अपने 11 रुद्रों में आकर के पूरा ब्रह्मांड को ब्लास्ट कर देते हैं, तो उस वक्त भी काल नष्ट नहीं होता, क्योंकि काल कौन है, भगवान कृष्ण ही है, काल भी सनातन है। तो वापस से प्रलय के बाद वापस से फिर सृष्टि लीला प्रारंभ होती है, नई सृष्टि बनती है। ओके, और किसी वक्त को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और सॉरी हाँ हरे प्रभु जी, कृष्ण। उसमें आपने जो बताया वो क्या फिर हम एक मिनट, वापस माता जी सतयुग को में कुछ, जन्म ले लेंगे? वो आपके कर्म अनुसार होगा कि आप आवाज कहाँ कम पे कर। जन्म लेने वाले, ठीक है। तो आपके कर्म ओके और प्रभु जी, इच्छा के अनुसार आपको सतयुग में मनुष्य बनना है, जानवर बनना है, या किसी दूसरे ग्रह में जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, वो हम फिक्स नहीं बता सकते। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता, हरे कृष्ण। हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि अभी भगवत गीता में अभी एक श्लोक बताया था आपने, कर्म निवादने, तो वो कर्म कर्म कर, कर्म के फल फल की आशा मत कर। तो लोगों का हाँ कहना है फल की आशा क्यों नहीं करना। सही बात है, तो लोग और क्योंकि, नहीं नहीं, और एक बात, और कोई लोग बोलते हैं कि जो इस्कॉन वाले जो है तो ब्रेन को वॉश करते हैं, और ब्रेन को वॉश करने के बाद में फिर हम लोगों को उनके उधर खींचते हैं, फिर हम लोगों को बोलते हैं दीक्षा लो, ये करो वो करो, पैसा दे दो, मनी दे दो। हाँ समझ गया आपको। तो पहला जो आपने बोला, ये लोग बोलते हैं फल की चिंता क्यों ना करें, फल की आशा क्यों ना करें, आप बोलते हैं गीता में कृष्ण बोलते हैं फल की चिंता मत करो, फल की चिंता तो करेंगे ना।
हाँ तो सही बात है, भौतिकवादी लोग वैसे ही करते हैं, क्योंकि वो लोग कार्य करते ही हैं कुछ फल प्राप्त करने के लिए, कि इससे मुझे सुख मिलेगा तो मैं करूंगा, नहीं मिलेगा तो मैं क्यों करूंगा। हाँ, जैसे छोटा बच्चा होता है, ये छोटे बच्चे के लक्षण है। छोटा बच्चा बोलता है कि मैं क्यों पढ़ाई करूं, मुझे कौन सा कुछ मिलने वाला है, आप लड्डू देंगे तो मैं पढ़ाई करूँ। तो इसलिए उसको प्रलोभित करने के लिए दिया जाता है, ठीक है कर्मकांड इसलिए भवन बनाए हैं कि जाओ भाई तुम कुछ तो करो, कर्म करो, तुमको ये मिलेगा। अगर अच्छे से आप अपने क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र जो भी धर्म जिस भी जगह पे आप हैं उसको अच्छे से धर्म का पालन ईमानदारी से आप करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, जाओ। तो अर्जुन को भी भगवान पहले ये कर्मकांड के रूप में इसी सेकंड चैप्टर में 30 नंबर श्लोक के आसपास भगवान भी ये भी बोलते हैं क्या अर्जुन बाकी सब चीजें छोड़ो, अपने क्षत्रिय धर्म के बारे में विचार करते हुए अगर तुम एक अच्छे से धर्म का धर्म युद्ध करोगे तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो करो। इसलिए क्योंकि संसार में लोग प्रेरित है फल के से, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है, ये हमको असली सुख नहीं दे सकता है। असली सुख हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम समस्त प्रकार की फल की आकांक्षाओं को त्याग करके कर्तव्य करेंगे केवल फॉर द सेक ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटी। व्हेन वी परफॉर्म आवर ड्यूटी देन वी कैन अचीव इटर्नल हैप्पीनेस। यानी कर्तव्य को करना चाहिए क्योंकि निर्धारित कर्तव्य हमको दिया गया है। ये इस चेतना में जब कोई व्यक्ति कार्य करेगा तब अच्छे से कार्य कर पाएगा और असली जो फल है उसको प्राप्त कर पाएगा। और आपको जो दूसरा मैसेज है ये मैंने शॉर्ट में आंसर दिया, अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो इस दूसरे अध्याय का ये 47 नंबर श्लोक है। जो प्रश्न है कि इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश करते हैं, प्रभुपाद जी से भी जब विदेश में प्रभुपाद जी गए थे तो उनको ये आरोप लगाया गया था कि आप ब्रेन वॉश करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले सही बात है, ये ब्रेन में आपने बचपन से सब कूड़ा करकट भर के रख दिया है, लोगों को गंदा गंदा चीज दिमाग में डाल दिया है कि आप पढ़ाई करो नौकरी करो, किस लिए, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ। हाँ, चाहे लूट मार करना है, चोरी करना है, धोखा देना है, झूठ बोलना है, जो करना पड़े करो, लेकिन पैसा कमाओ पैसा कमाओ। ये गंदगी भर दिया है लोगों के दिमाग में, चेतना में। हाँ, मानवता नाम की चीज भी नहीं रह गई है, तो उसको हमने साफ किया, गंदगी को साफ किया। जो बुद्धि में गंदगी आ गई तो इसको हमने साफ किया, तो इसको ब्रेन वॉश बोलते हैं। तो सही बात है, ब्रेन वॉश तो करना ही चाहिए ना। किसी का कपड़ा गंदा हो जाता है, कपड़ा साफ करने का कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आरोप लगाते हैं भाई हम गंदे थे हमको साफ क्यों किया। तो ठीक है, जिसको गंदा रहना तो गंदा रहो, मत आओ इस्कॉन में, है ना। लेकिन जो चाहते हैं अपने आप को तथा अपने जम से अपने जुड़े जो सगे संबंधी लोग हैं कि उनका चेतना साफ हो, बुद्धि साफ हो, मन स्वच्छ हो, पवित्र हो, तो उनको आना चाहिए, गीता भाव की शिक्षा स्वीकार करना चाहिए, तब ब्रेन वॉश होगा, साफ होगा और हम पवित्रता हासिल करेंगे। और ये केवल इस्कॉन नहीं है, ये तो ब्रेन वॉश तो कृष्ण कर रहे हैं, हम लोग किसकी शिक्षा दे रहे हैं, आप भगवान की दे रहे हैं ना। तो ब्रेन वॉश तो कृष्ण कर रहे हैं। किसी को अगर चाहता है स्वच्छता से जीवन व्यतीत करना चाहता है, सुखी शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो उसको कृष्ण के द्वारा जो फिर ब्रेन वॉश किया जा रहा है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन कोई फोर्स नहीं है। और रही बात आपने तीसरा जो क्वेश्चन उठाया कि इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश करते हैं फिर दीक्षा लो दीक्षा लो, कोई फोर्स नहीं है। हम किसी को नहीं बोलते जबरदस्ती दीक्षा लेने के लिए। यहाँ तक कि जो लोग बोलते हैं आते हैं हमको दीक्षा चाहिए, हम उनको दीक्षा नहीं देते हैं, इतना जल्दी इस्कॉन में दीक्षा नहीं मिलता है जब तक हम देखते नहीं है, परीक्षण किया जाता है कि ये वास्तव में सीरियस है कि नहीं, गंभीर है कि नहीं। तो केवल योग्य जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं को दीक्षा मिलता है, सबको दीक्षा भी नहीं मिलता है, उसमें भी बहुत सारे कड़क नियम होते हैं। जी बरोबर है। ओके, हरे कृष्ण। So, अभी